अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फूड फैक्ट्स देखने वालों को उबैद की तरफ से प्यार भरा सलाम। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मसालादार भिंडी की रेसिपी लेकर आया हूँ। इंतहाई आसान रेसिपी है, इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। व्यूवर्स, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। मज़ेदार मसालादार भिंडी कैसे बनेगी आज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने प्यारे से हाथों से सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो इसके अंदर डालेंगे भिंडी। भिंडी जो आपने इस तरीके से इतने साइज़ में काट लेनी है, इससे छोटा साइज़ नहीं करना क्योंकि भिंडी जो है वो गल जाएगी ज़्यादा और वो फिर आपको घुली हुई नज़र आएगी इसके अंदर, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। ये 1.5 किलो भिंडी मैंने इसके अंदर डाली है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको हम फ्राई कर रहे हैं इसके अंदर। रिवर्स, मैंने 1 कप ऑयल डाला था, मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल और डाल दिया है। ये आप देख रहे हैं ऑयल कितना ज़्यादा है। ऑयल अगर हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन जब फ्राई करना है भिंडी को, फ्राई करते वक्त हमने ऑयल को निकालना है। वो क्यों ऑयल को हमने डालना है ज़्यादा, बाद में हम ऑयल को निकाल लेंगे। इसका हमने जो भिंडी का लेसपन है वो ख़त्म करना है। ये देखें जी, मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे और ये देखें अभी ये तैयार हो चुकी है। 70% यहाँ पे पक चुकी है और लेसपन भी इसका ख़त्म हो चुका है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। अब एक और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। तकरीबन 1.5 कप ऑयल है और इसके अंदर डाल दिया आधा किलो प्याज। ये आधा किलो प्याज है, कटिंग होने के बाद प्याज आपको ज़्यादा लग रही है तो ये आधा किलो प्याज है। 1.5 किलो भिंडी के अंदर आधा किलो प्याज इस्तेमाल होगी। और व्यूअर्स, अब इसको इस प्याज को इसके अंदर फ्राई करना है। उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये पिंक शक्ल में ना आ जाए। देखें ये पिंक शक्ल में आ चुकी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर डाल दी है 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को इसके अंदर फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि लहसुन और अदरक का जायका हमें ना मिल सके। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, हल्का फ्राई कर देना है। अब इसके अंदर डाले हैं आधा किलो टमाटर। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था आधा किलो टमाटर को, और हल्का पानी इसके अंदर डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमारा यहाँ पे पानी का काम नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके अंदर डाल दिया है 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। नमक अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। और मोटी कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच। साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। ये मसाले इसके अंदर डाल लिए हैं। मुख्तसर मसाले होंगे डाले हमने और इंतहाई मज़ेदार ये बनने जा रही है। अब इन मसालों को और इसको टमाटर हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखें जी, मसाला हमारा तैयार होने की तरफ आ चुका है। अब इसके अंदर डाल दिया है सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई, साबित भी डाल सकते हैं, मैंने चॉप की हुई डाल दी है। और व्यूअर्स, अब आखिर में जब मसाला हमारा 90% रेडी हो जाए तो उसमें आके हमने अब दही को डालना है। उससे पहले दही को नहीं डालना। दही 1 कप दही इसके अंदर डाली है। दही को अच्छे तरीके से फेंट के डालना है। अगर अच्छे तरीके से नहीं फेंटेंगे तो इसके अंदर बबल्स बन जाएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें जी, अब इसको इसके साथ दही के पानी के साथ इसको मज़ीद पकाना है। ये देखें जी, ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब फ्राई की हुई भिंडी वो इसके अंदर डाल दी है। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि 70% हमने फ्राई करते हुए इसको तैयार पका लिया था और अब 30% हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और व्यूअर्स, भिंडी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अगर आप ज़्यादा इसको पकाओगे, ज़्यादा फ्राई कर जाओगे तो आपका जो ये है भिंडी घुल जाएगी। हमने उस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। अभी देखें, आपको भिंडी बिल्कुल साबित नज़र आ रही है। और चम्मच जो है इसके अंदर बड़े ध्यान से इसके ऊपर इसके अंदर फेरना है। अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है। लो फ्लेम पे दम देना है इसको।
1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमने दम इसलिए दिया है ताकि जो ये मसाला है ये भिंडी के अंदर जो है अच्छे से अपने जायके को छोड़ जाए। ये देखें जी, अभी व्यूअर्स इसके अंदर आपको हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है। जो पानी है हल्का सा दही का था और टमाटर का हल्का हल्का वो आपको नज़र आ रहा है। हमने मज़ीद इसको अभी पकाना है। अब इसके ऊपर डाल दिया मैंने काली मिर्च पाउडर। अब काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद खुला इसको पकाना है ताकि ये हल्का हल्का जो आपको पानी नज़र आ रहा है वो ख़त्म हो जाए और भिंडी जो है ऑयल छोड़ जाए। भिंडी जैसे अपना ऑयल छोड़ जाएगी समझो कि हमारा जो है हमारी भिंडी मसालेदार भिंडी हमारी तैयार है। ये देखें व्यूअर्स, भिंडी मसालेदार हमारी तैयार हो चुकी है और आप देखें आपको ऑयल साफ़ नज़र आ रहा है। अब इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। व्यूअर्स ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को भी सर्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने भाई उबैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपकी जान माल रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।